हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्रेज। हम जैसे सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं DSSB के, KVS के, NVS के। उसमें समथिंग 4 क्लासेस हो चुकी हैं। इसमें आज 5वीं क्लास है ये। और मोस्टली इसमें जो सब्जेक्ट हुए हैं वो इसमें हिस्ट्री चल रही है। अभी हिस्ट्री में एंशिएंट और मिडावल ख़त्म हो चुकी है और आज हो सकता है मिडावल चल रही है, मिडावल ख़त्म हो सकती है आज, और उसके मॉडर्न कल से स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। 112वां नंबर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस या किन या कृतियों में 15वीं या से 16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहिए के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन में है पहला बाबरनामा, फिर दूसरा हुमायूंनामा, तीसरा आईने अकबरी, चौथा है तुजुक ए जहांगीरी। इसमें कूट दिए गए हैं कि बताइए कि पहला सही है, पहले दूसरे दोनों सही है, या फिर पहला दूसरा और चौथा सही है, या फिर चारों ही सही है। तो इसको जो राइट आंसर है वो इसका कूट 2 यानी कि बी वाला पहला और दूसरा बाबरनामा और हुमायूंनामा सही है। इन्हीं में फारसी पहिए के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 15 से 16वीं सदी के दौरान भारत में फारसी पहिए के प्रयोग के बारे में जानकारी मुगल शासक बाबर द्वारा रचित उसकी आत्मकथा बाबरनामा से तथा गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूंनामा से मिलती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और कि बाबरनामा बाबर ने लिखा था और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था, यानी कि जो शासक थे ऑप्शन में दिए हैं जो अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कौन सा एक था जो कवि भी था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाबर। ठीक है, बाबर एक कवि भी था। अगर सॉल्यूशन पे देखें, मुगल वंश का संस्थापक था जो बाबर, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर को कवि के रूप में भी जाना जाता है कि उसने एक नए छंद के रूप में मुबहियान का सृजन किया था। तो एक क्वेश्चन और कि मुबहियान का सृजन किसने किया था, वो बाबर ने किया था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी और फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। ऑप्शन में है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। तो जिसको राइट आंसर है इसका वो है शाहजहां। शाहजहां ने ही दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण 5वें मुगल शाहजहां ने 1638 से 1648 ईस्वी के मध्य करवाया था। इन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण भी आगरा में करवाया था उनकी कब्र के ऊपर। और शाहजहां के शासनकाल को मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था। तो इसमें है ऑप्शन बिन इलाही, दीन विलाही, दीन विलाही या दीन ए इलाही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी वाला, यानी कि दीन ए इलाही जो था उसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, इसका वो देखते हैं सॉल्यूशन। दीन ए इलाही धर्म एक नया धर्म था जिसे तौहीद ए इलाही के रूप में भी जाना जाता था। दीन ए इलाही धर्म का सन 1582 ईस्वी में बादशाह अकबर द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को शामिल किया, यानी इसमें ईसाई भी और मुस्लिम भी और हिंदू और जैन, यानी कि जितने धर्म थे सभी को इसमें समाहित किया गया, सारे सिद्धांतों को शामिल किया गया था। इसका जो प्रधान पुरोहित था वो अबुल फजल थे और हिंदू राजाओं में सिर्फ बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगरा में स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा था। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुगल मुमताज महल की याद में कराया था। ये क्वेश्चन सभी को पता होता है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो वो शाहजहां ने करवाया। ठीक है, किसकी याद में कराया, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। और कहाँ से स्थित है, तो वो आगरा में। लेकिन क्वेश्चन दिया है कि कौन से नंबर की पत्नी थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका, यानी कि दूसरे नंबर की पत्नी थी मुमताज महल। तो आगरा में स्थित ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी द्वितीय पत्नी मुमताज महल की याद में कराया। और पहली पत्नी के नाम के बारे में देखें तो उनका नाम था कंधारी बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी। फिरोज शाह तुगलक, शाहजहां, औरंगजेब या फिर शेरशाह सूरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि शेरशाह सूरी द्वारा, शाहजहां के द्वारा, थोड़ा गलत बोल गया, कि शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। कब हुआ था, 1656 में शाहजहां ने सादुल्ला खां की निगरानी में करवाया था।
जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसे मस्जिद ए जहानुमा भी कहा जाता है। इस मस्जिद में 3 प्रवेश द्वार हैं, पूर्वी द्वार बादशाह के नमाज पढ़ने के लिए तथा उत्तरी और दक्षिणी द्वार प्रजा के लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा शिकोह किसका भाई था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है औरंगजेब, यानी कि डी, औरंगजेब का भाई था ये। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दारा शिकोह तो मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र था और औरंगजेब का बड़ा भाई था और इनका जन्म 20 मार्च 1615 ईस्वी को अजमेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल बनवाया था, जैसे पीछे देखा तो किसने बनवाया था? वो सबको पता है कि शाहजहां ने बनवाया था। विश्व के 7 अजूबों में एक आगरा का ताजमहल मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और इसके जो मुख्य स्थापत्यकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी और इसका मिस्त्री था उस्ताद ईसा खान, जो सुना है जिनके उन्होंने हाथ कटवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? यानी कि जो मुगल आए थे उसकी स्थापना किसने की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो ऑप्शन में है अकबर, बाबर, हुमायूं और बीरबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बाबर। जैसा सभी को पता है जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वहीं से स्थापना हुई थी। मुगल राजवंश पानीपत का प्रथम युद्ध में संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करने के पश्चात भारत में मुगल वंश की नींव डाली। हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक और अकबर तीसरा शासक था और बीरबल अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर एवं सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के 4 पुत्रों में किसने अथर्ववेद का अनुवाद किया था? उसमें ऑप्शन में है सुजा, दारा शिकोह, मुराद और औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दारा शिकोह। बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो शाहजहां के 4 पुत्रों में से दारा शिकोह ने अथर्ववेद का अनुवाद कराया। दारा शिकोह मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। सूफीवाद और तौहीद के जिज्ञासु दारा ने सभी हिंदू और मुसलमान संतों से सदैव संपर्क रखा। वह प्रतिभाशाली लेखक भी था। सफ़ीनात अल औलिया और सकीनात अल औलिया उसकी सूफी संतों के जीवन चरित्र पर लिखी हुई पुस्तकें हैं और उपनिषदों का अनुवाद इन्होंने सर ए अकबर के नाम से की, जिसका नाम सबसे बड़ा रहस्य, अगर हिंदी में अनुवाद करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? तालीकोटा का प्रथम युद्ध, हल्दीघाटी का, पानीपत का या फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध? तो उसका जो राइट आंसर है पीछे देख चुके हैं हम, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें हुई थी मुगल शासक साम्राज्य की स्थापना। इसके सॉल्यूशन के बारे में देखें तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर यानी बाबर तथा दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ और 3 युद्ध हुए थे, 3 मेन लड़ाइयाँ हुई थी। इसमें पहला 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 56 पानीपत का द्वितीय युद्ध और 1761 पानीपत का तृतीय, यानी पानीपत के ये 3 युद्ध हुए थे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इनके बीच ही हुए थे। इन दोनों ने पानीपत की एक सीरीज़ दी है कि पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी और जो इसकी स्थापना हुई थी मुगल साम्राज्य की वो पहले युद्ध से हुई थी, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किनके सेनाओं के बीच में हुई थी? ऑप्शन में अकबर और हेमू, अब्दाली और मराठा, हुमायूं शेषा सूरी, बाबर और इब्राहिम लोदी। अभी ऊपर देखा तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बहादुर शाह द्वितीय, जफर के नाम, ठीक है। 1775 से 1862 तक रहे थे ये और ये लास्ट थे और उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर थे। जफर नाम जो लगाते थे वो एक तरीके से जो रचनाएं करते थे उसमें लगाते थे। और वर्ष 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व तो इन्होंने ही किया था और अंग्रेजों ने इन्हें बर्मा में जाके भेज दिया, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं था? यानी कि अकबर के टाइम दरबार में 9 रत्न थे, नवरत्न बोला जाता। इन ऑप्शन में से कौन नहीं थे? तो ऑप्शन में है तानसेन, बीरबल, राजा भारमल, राजा मानसिंह। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी कि राजा भारमल। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास काल के दौरान अमरकोट में हुआ था। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ 1556 में हुआ। नवरत्न में भारमल शामिल नहीं थे। तो कौन कौन थे उनके नाम देखते हैं, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खानी खाना, मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये 9 रत्न थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन में है 1526, 1527, 1500 यानी कि 1568, 1568, 1519। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1527। ठीक है, 1526 में तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 27 में हुआ था खानवा का युद्ध। और किस किस के बीच में हुआ था? मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। यहीं पे जिहाद का नारा लगाया था बाबर ने, और खानवा का युद्ध जीतने के बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी, और मुसलमानों पर तमगा नाम का एक कर था वो उससे मुक्त कर दिया था। तो जिहाद का नारा वो लगाया था 1527 खानवा के युद्ध में, और गाजी की उपाधि ली थी इसी युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? बू फातिमा, हाजी बेगम, नूरजहां, अकबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी हाजी बेगम। हुमायूं की मृत्यु 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। इसकी पत्नी बेगम या हाजी बेगम ने 1569 से 1570 ईस्वी में दिल्ली यानी दीन पना में मकबरे का निर्माण करवाया। यह मकबरा पर्शियन, तुर्की तथा भारतीय संस्कृति से प्रभावित था, जिसके वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांपना जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, किसके द्वारा स्थापना की गई? ऑप्शन में हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था जहांपना नगर की स्थापना, यानी कि चौथी दिल्ली बोला जाता है इसको, यानी कि चौथा मध्यकालीन नगर। इसके सॉल्यूशन के बारे में, दिल्ली स्थित जहांपना नगर जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, इसकी सीमा की बात करें तो पिथौरागढ़ और खीरी दोनों के परकोटों को मिलाकर बनाई गई थी, और उसका नाम दूसरा नाम था विजय मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन में अकबर, जहांगीर, शाहजहां और बाबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अकबर के द्वारा की गई। सॉल्यूशन देखो, अकबर ने सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था या प्रथा का आरंभ अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में किया था। इस प्रथा को अकबर ने मध्य एशिया के मंगोलों से ग्रहण किया था। इस प्रथा के अंतर्गत सैनिकों को जात यानी ओहदा और रैंक और घुड़सवार सेना की संख्या नामक पद का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद, जौनपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में निर्मित किया। यह दक्कन के ताज के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतवा ए आलमगीर मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह किस राजा के शासनकाल में लिखा गया? ऑप्शन में औरंगजेब, नादिर शाह, फिरोज शाह तुगलक या टीपू सुल्तान। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह है जो मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। इसमें स्पष्ट वर्णित किया गया है कि मुसलमानों के लिए जिहाद सबसे पवित्र कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया था? ऑप्शन में है 1527, 1526, 28 या 29। तो इसका राइट आंसर होगा 27। पीछे भी देखा था 1527 में हराया था। 26 में तो पानीपत का युद्ध हुआ था। इसमें कुछ युद्ध दिए हैं। पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। इब्राहिम लोदी और बाबर विजय हुआ, दोनों के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ 27 में राणा सांगा बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजय हुआ। चंदेरी का युद्ध यानी जून 1528 मेदिनी राय एवं बाबर विजय हुआ। इसमें घाघरा का हुआ था मई 1529 अफगान और बाबर, तब बाबर विजय हुआ। यानी कि ये जो युद्ध दिए गए हैं, 4 जो युद्ध दिए हैं, इनके ही ये सीरियल वाइज युद्ध, इन्हीं को जीतकर भारत में बाबर ने किसकी मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो क्रम है पहले पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का। सीरियल वाइज 26, 27, 28, 29। ठीक है, समय बाबर ही विजय हुआ था। बस थोड़ी डेट का है, अप्रैल में, मार्च में, फिर जून और मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? ऑप्शन है 1556, 1536, 1526 और 1555। 1526 में तो पहला हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1556 में।
5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू सम्राट हेमू व मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। इसमें अकबर विजय हुआ था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खां के लिए निर्णायक जीत थी। हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था, उसमें एक भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन आदिल शाह ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि किसकी थी? तो वो मुगल टाइम पे किसकी थी? वो हेमू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था? यानी कि अगर ये इससे क्वेश्चन और है कि चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो शेर खान या वो था शेर खान और हुमायूं के बीच में। ठीक है, 1540 में चौसा का युद्ध, सॉरी 1539 में हुआ था। 40 नहीं, कहीं कहीं 1540 भी देते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में गंगा नदी के उत्तरी तट पर शेर खां और मुगल बादशाह हुमायूं के मध्य हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और तथा गंगा नदी में कूद गया। उसकी जान एक निजाम नामक भिस्ती ने बचाई थी, इसीलिए एक शेर खां विजयी रहा तथा शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतवा पढ़वाया और सिक्के भी चलवाए। तो हुमायूं को किसने बचाया था? तो एक निजाम नामक भिस्ती था, उसने उसको बचाया था। और चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? वो हुआ था हुमायूं और शेर खान या शेर शाह। तब शेर शाह नाम नहीं लिया था, इस युद्ध के बाद ही शेर शाह या नाम की उपाधि ली थी, तो शेर खान के बीच में हुआ था। ठीक है, और शेर खान की उपाधि धारण की थी इसी युद्ध में और अपने नाम का खुतवा शेर खान ने लिखवाया था। ठीक, तो आज के लिए इतने। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन आगे कल से स्टार्ट करेंगे, यानी मॉडर्न हिस्ट्री के। तो हमारे इसको मिला के टोटल 5 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जो एंशियंट है और मिडाइवल है वो दोनों के क्वेश्चन ख़त्म हो गए। प्लीज़ आप लोग थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए। अगर कुछ इसमें सुधार करना है, कोई इम्प्रूवमेंट है, तो सजेशन देके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोला कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।